हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि और निर्गुण काव्यधारा के दो भागों में बांटा गया। ज्ञानाश्रय शाखा में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख जानकारी। हिंदी में हिंदी साहित्य के अंदर यह आता है और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। निर्गुण काव्यधारा के अंदर दो अलग अलग भागों में बांटा गया था, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। या प्रेमाश्रय की अपन बात करते हैं तो प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफी काव्य। और इसके जो प्रमुख कवि है वह है मलिक मोहम्मद जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी इसके प्रमुख कवि है। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। किसने माना है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। और इसमें इस शाखा के अंदर, प्रेमाश्रय शाखा के अंदर क्या आता है कि ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस शाखा में किसको आराध्य माने? ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसको मान्यता दी है। मतलब ईश्वर की अपन जो आराधना करते हैं, भगवान की विनती करते हैं, उसमें अपने को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी इनकी मान्यता रही है। और इसमें परमात्मा को स्त्री कहा गया है और आत्मा को पुरुष कहा गया है। इस काल में कौन से प्रेमाश्रय शाखा में परमात्मा को स्त्री कहा गया है और आत्मा को पुरुष कहा गया है। इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं इसके सारे कवि की। सारे कवि इसके कौन कौन से कवि हैं इसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं अगला जो कवि आता है वह पहला कवि कौन आता है, कवि और उसकी रचनाएं। तो पहला आता है कवि मलिक मोहम्मद जैसी। कौन सा कवि आता है पहला? मलिक मोहम्मद जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अवधी भाषा और प्रबंध काल की चित्ररेखा, कहकर, कहरनामा इनकी प्रमुख रचनाएं। किसकी? मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत जो अवधी भाषा में लिखी गई है, और प्रबंध काव्य और चित्ररेखा, कहरनामा, ये इनकी मलिक मोहम्मद जैसी की। अगली बात करते हैं अपन असाहित। असाहित की जो है हंसावली राजस्थानी भाषा में लिखी गई है रचना। अब बात करते हैं अपन नंददास। नंददास की रूप मंजरी और ब्रज भाषा में लिखी गई है। रूप मंजरी ब्रज भाषा में लिखी गई है। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद का हिंदी का प्रथम सूफी कवि भी मुल्ला दाऊद को कहा जाता है। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है वह चंदायन अवधी भाषा में और ठेठ भाषा, अवधी और ठेठ भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की है। अगला बात करते हैं अपन कुदुबन। कुदुबन की है मृगावती और अवधी भाषा में इन्होंने लिखी है। ईश्वरदास। ईश्वरदास की सत्यवती कथा और अवधी भाषा में। कासिम शाह। कासिम शाह की आएगी हंस जवाहिर अवधी भाषा में। हंस जवाहिर अवधी भाषा में। और मंजन आती है मधुमाली मालती मधुमालती अवधी भाषा में। मधुमालती अवधी भाषा में। शेख नवमी की ज्ञानदीप जो है अवधी भाषा में। उस्मान जो है कवि, महान कवि है, और उस्मान की प्रमुख रचना है चित्रावली, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती अवधी भाषा में। और अनुराग बांसुरी यह इनकी नूर मोहम्मद की प्रमुख रचना है। और अपन डिटेल में जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समारोक्ति कहा है। पद्मावत को समारोक्ति कहा है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जैसी को हेतु प्रेक्षा का बादशाह भी कहते हैं। किसको? मलिक मोहम्मद जैसी को हेतु प्रेक्षा का बादशाह भी कहते हैं। और विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को ट्रेजिक कृति कहा है। ट्रेजिक कृति कहा है। तो प्रश्न बनता है कि ट्रेजिक कृति किसने कहा है? तो विजय देवनारायण शाही ने। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा को हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबन को माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि सूफी काव्य को माना है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से सूफी काव्यधारा प्रेमार्गी शाखा के प्रथम कवि और उनकी रचनाएं। जो सूफी काव्य के दृष्टिकोण से सूफी काव्य की धारा का प्रेमार्गी जो है उनको प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ये विद्वान है, विद्वान और कवि और उनकी रचनाएं।
तो महान विद्वान कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असाइत जो महान कवि है और उनकी रचनाएं हंसावली। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है कुतुबन जो महान कवि है, कुतुबन और मृगावती। ये विद्वान है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मुल्ला दाऊद कवि है और इन्होंने इनको महान माना है, कवि माना है। किसने? विद्वान जो थे कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र शुक्ल अनुसार ये इन्होंने महान कवि है, इन्होंने कवि विद्वान, ये महान विद्वान है और इन्होंने कवि को माना है। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल वर्मा ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को चंद्रायन और अजय प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को महान कवि माना है और सत्यावती इनकी कविता कथा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।